My name is Vikesh. I hope you like my previous videos. So in this video, I'll be describing you the chapter A Letter to God. A Letter to God is a story of extreme faith. Extreme मतलब होता है बहुत ज्यादा या अत्यधिक विश्वास. Faith मतलब होता है विश्वास. You can use the word faith or trust. So in this chapter, in this story, there is a farmer. His name is Lencho. He is very hardworking. He is very honest person. He is an honest person. So what happened कि उसको भगवान को एक लेटर लिखना पड़ता है. Let's find out in this story. So Lencho is an honest person. He is very hardworking person. He is living on the top of a valley. So there वहीं पे उसके खेत भी हैं, वहीं पे उसका घर है. He is living with his family, a big family. So इस साल उन्होंने कौन की फसल की है? Guys, this can be a question also which can be asked कि रेंचो ने कौन सी खेती की है? So you can answer that this year he has cropped corn field. So he has cropped corns. Okay, so कौन की फसल उसने तैयार की है और उसकी फसल जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है. It is just one good pour that is needed. That good downpour मतलब क्या होता है? एक हल्की सी बारिश की जो है फुहार की उसको जरूरत है, जिससे कि उसका जो खेत है वो अच्छे से हार्वेस्ट हो जाए और वो उस फसल को बेच के अपने आगे का जो ईयर का खर्चा है वो उनका लाइवलीहुड कमा सके. सो इस पे एक और क्वेश्चन बनता है गाइस कि व्हाट इज लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज की आशा है, किस चीज की उम्मीद कर रहा था? तो यू कैन आंसर इन दिस. Lencho only hoped for rain as a good shower. That is the only thing that he needed. सिर्फ एक गुड डाउनपोर की उसको आवश्यकता थी, गुड शावर बारिश की उसको आवश्यकता थी. तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान एक अच्छी सी बारिश, एक हल्की सी बारिश कर दो ताकि ये जो मेरे खेत है ये हार्वेस्ट हो जाए अच्छे तरीके से. गाइस फिर क्या होता है? भगवान ने उसकी बात सुन ली एंड देन पहले हल्की सी बारिश शुरू होती है. जो यहाँ पे मैंने आई मेड फ्यू थिंग्स ड्रॉप्स, जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं. लेंचो उसको कंसीडर करता है 5. सो वो बोलता है ये न्यू कॉइन्स बरस रहे हैं आसमान से, ये न्यू कॉइन्स बरस रहे हैं. जो छोटा कॉइन है ये 5 पैसोस है और जो बड़ा कॉइन है ये 10 पैसोस है. और देखते ही देखते यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट वे रेन चेंज्ड. किस तरह रेन जो है बदल जाती है बारिश से, किस तरह वो बर्फबारी में, या बर्फबारी इज द वर्ड हेलस्टोन, किस तरह वो बारिश हल्की हल्की बारिश तेज बारिश में बदल जाती है और फिर तेज बारिश से वो हेलस्टोन में चेंज हो जाती है, यानी बर्फबारी होने लगती है, जिससे कि उसके जो खेत हैं वो पूरे खराब हो जाते हैं. सो इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट वे द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड. तो उसमें आप आंसर लिख सकते हैं विद रेन सडनली और अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू. रेन के साथ और तेज हवा जो है बहने लगी and a very large hailstorm began to fall. fall मतलब होता है गिरना, और large hailstorm मतलब बड़े ओले जो है या बर्फबारी जो है वो होने लगी, ओले गिरने लगे, जिससे कि लेंचो का जो फील्ड था, लेंचोस फील्ड वो डिस्ट्रॉयड बिकॉज द हेलस्टॉर्म रेन्ड ऑन वैली फॉर एन आवर. एक घंटे तक वो जो बारिश है वो बर्फबारी जो है वो होती रही, जिससे कि लेंचो के जो खेत थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए, यानी डिस्ट्रॉय हो गए. यू कैन यूज द वर्ड डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय. द कॉर्न वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय. फिर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? वो भगवान से उम्मीद या भगवान को बोलता है कि इस साल तो हम भूखे मर जाएंगे, इस साल तो कोई खेत नहीं हो पाया है, कोई हमारी फसल नहीं उग पाई है, और जो फसल थी वो आपकी वजह से या इस बारिश की वजह से, हेलस्टोन की वजह से पूरी बर्बाद हो गई है, तो इस साल तो हम शायद भूखे ही मर जाएंगे. भगवान यू नीड टू हेल्प अस. गॉड यू नीड टू हेल्प अस. यू नीड टू सेंड अस 100 pesos. गाइस उस टाइम की करेंसी थी पेसोस. तो अगर आप रुपीस या पैसे लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं. तो प्लीज रिमेंबर दिस इज द करेंसी इज पेसोस. तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है. That's how the name come here. वो भगवान को एक लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड, जिसमें कि वो लिखता है कि
Dear God, because of the hailstorm, my fields they were completely destroyed, and I want you to help us. Otherwise, we will go hunger this year. इस साल हम भूखे ही मर जाए. We will die because of hunger this year. So वो ये लेटर लिखता है और उसमें भगवान से हेल्प मांगता है कि प्लीज सेंड अस 100 pesos. प्लीज सेंड अस हाउ मच? 100 pesos. 100 pesos आप सेंड हमें भेजिए ताकि हम हमारे साल का जो है वो खर्चा निकाल सकें, आराम से खाना पीना कर सके ये साल. वो लेटर जाता है कहां? पोस्ट ऑफिस में. कहां जाता है वो लेटर? जाता है पोस्ट ऑफिस में. गाइस पोस्ट ऑफिस जो है वहां पे जो उस लेटर को फाइंड आउट करता है, जो वहां पे पोस्टमैन जो है वहां का, वो उस लेटर को फाइंड आउट करता है और उस लेटर को देख के हंसता है. एक्चुअली ही लाफ्स ऑन दैट लेटर. तो वो उस लेटर, इस पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाई डिड ही लाफ ऑन दिस लेटर. सो यू कैन राइट दैट बिकॉज he finds a strange letter which named on the god, and this was very strange because it never happened before. ये पहले कभी भी नहीं हुआ. और he was thinking that the person is very fool that he is writing a letter to God. Because why he is writing a letter to God? The reason is Lencho is an innocent person. He is an innocent person. Innocent होता है मतलब कि मासूम. उसको ये लगता है कि ये लेटर जाएगा भगवान के पास और भगवान इसके रिप्लाई में मुझे पैसे भेजेंगे. Innocent के साथ साथ he had extreme faith also. उसको बहुत विश्वास भी है कि for sure God will help him, कि भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे. Then what happened? उसके रिप्लाई में गाइस व्हाट डू यू थिंक क्या आता है? वो लेटर, वो जो पोस्ट मास्टर होता है जो पोस्टमैन होता है वो देता है पोस्ट मास्टर को. पोस्ट मास्टर जो है इस लेटर को, पोस्ट मास्टर टुक द लेटर सीरियसली. बहुत सीरियसली लेते हैं वो इस लेटर को. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये शायद उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही रेड द लेटर कि उसमें लिखा था कि इस साल हम भूखे मारे वी विल बी डाई बिकॉज ऑफ हंगर, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से हमारे खेत खराब हो चुके हैं. इस साल हमारी कोई फसल नहीं हुई है, हमारी कोई अर्निंग नहीं है, तो हम तो भूखे मर जाएंगे. तो ये सिचुएशन जो थी बहुत सीरियस लगी पोस्ट मास्टर को. तो पोस्ट मास्टर इस लेटर को बहुत सीरियसली लेते हैं. And he decide to answer the letter. और वो क्या करते हैं? He decide to answer the letter. Guys, the postmaster took this letter very seriously. Postmaster जो है ये letter बहुत seriously लेता है, पढ़ता है कि because of this, because of the hailstorm हमारे cornfields पूरे बर्बाद हो गए हैं, they are destroyed, and this year we'll die with hunger. इस साल हम भूख के मारे मर जाएंगे. तो of course ये बात जो है किसी की लाइफ की है, तो definitely he took this letter as very seriously, and then he decided to answer it. वो क्या डिसाइड करते हैं कि इस लेटर का हमें आंसर करना चाहिए. तो he collected money from his employees. Employees मतलब है कि उनके जो यहाँ जो जितने भी कर्मचारी हैं उनसे as a charity he collect some money. कुछ पैसे वो उनसे कलेक्ट करते हैं, एंड जो पैसे उनके पास हो जाते हैं आफ्टर कलेक्शन, it is 70 pesos. So Lencho asked for 100 pesos. He collected 70 pesos. हालांकि 70 pesos इकट्ठे करके पोस्ट मास्टर को ये लग रहा था that definitely he was able to collect only 70 pesos, and he thought that the farmer would be pleased. फार्मर जो है वो खूब खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा. बट होता क्या है, irony was this that Lencho was more disappointed. और disappointed हो जाता है, angry हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. क्यों? और क्योंकि उसने तो he asked for 100 pesos, right? But he only got 70 pesos. Now वो एक और लेटर लिखता है भगवान को, another letter to God, जिसमें क्या लिखता है? Lencho writes another letter with a message. अब इस लेटर में, एक और लेटर में Lencho एक मैसेज लिख रहा है भगवान को, that do not send the money through post. आप जो पैसे भेज रहे हो ना आगे से, या और जो पैसे आप भेजोगे मुझे इन फ्यूचर, तो वो पैसे आप कभी पोस्ट से मत भिजवाना, डायरेक्टली मुझे भिजवाना. क्यों? क्योंकि उसको लगता था for Lencho, employees of the post office were bunch of crooks. Bunch of crooks क्या होता है? Bunch of crooks होता है guys
ठगों का झुंड बैठा हुआ है। जो पोस्ट ऑफिस में लोग हैं वो जो ठग बैठे हुए हैं। आपने तो, मुझे तो विश्वास है भगवान, मुझे तो विश्वास है दैट यू हैव सेंट 100 पेसोस, आपने 100 पेसोस ही भेजे होंगे, लेकिन यहाँ जो पोस्ट ऑफिस में लोग बैठे हैं ना, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, वो ठग बैठे हैं। उन्होंने, आई एम श्योर, उन्होंने उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है ये फिनिश होता है, बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं which I would like to share it with you. So एक फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था, जिसमें कि मैंने आपको बताया that Lencho was hoping for the good downpour या good shower for harvesting his field. Second question बनता है why did Lencho said raindrops were like new coins. जो मैंने बताया स्मॉल वन इज 5 pesos, द बिगर वन इज 10 pesos, तो क्यों उनसे कंपैरिजन करता है, ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है, इसमें आप लिख सकते हैं दैट बिकॉज उसकी क्रॉप जो थी ऑलमोस्ट हार्वेस्ट होने वाली थी, एक डाउनपोर, एक अच्छी बारिश की आवश्यकता थी, और बारिश आते देख उसका मन जो था वो खुश हो गया, and that's why he was comparing the raindrops as a new coins. फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये किस तरह रेन जो है वो चेंज हो जाती है हेल स्टॉर्म में, और लेंचो फिर कैसा फील करता है। उसमें मैंने आपको आंसर किया कि बिकॉज ऑफ द हैवी रेन एंड द हेल स्टॉर्म हिज फील्ड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसके फील्ड्स जो थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे, और जिसकी वजह से he was very sad, he was in depression, he was not in good mood. So इसे he write a letter to God, that's what you can mention in this, all these things. एक क्वेश्चन बनता है कि faith can move mountain, faith जो है पहाड़ को भी, चट्टान को भी हिला सकता है। तो आप इस चैप्टर के रेफरेंस से आप क्या कैसे इस कथन को बता सकते हैं, या कैसे आप समझा सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सेम बनता है कि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का कंप्लीट फेथ था भगवान में, बट लैक्ड फेथ इन ह्यूमैनिटी, और कम फेथ था इंसानियत में। तो आप इस चैप्टर के रेफरेंस से इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें आप क्या सब लिख सकते हैं। Lencho had written a letter to God explaining that his crops were ruined on the farm, right? उसके फार्म पे, उसके फील्ड पे क्रॉप जो है बहुत क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं। He asked the God to give him 100 pesos, but he received only 70 pesos, and he thought that people working in the post office are bunch of crew who has stolen this money, who has taken this money from the letter which God has sent. But irony was this, that those were the people who collected the money for him, right? Those were the people who were helping him. वही लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, उन्होंने एज ए चैरिटी इकट्ठा करके वो पैसे उसको सेंड किए, उसको भेजे, राइट। सो आप ये सब चीजें लिख सकते हो। दिस शोज दैट लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड लेस इन ह्यूमैनिटी। एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द टू कन्फ्लिक्ट्स गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया कन्फ्लिक्ट्स मतलब होता है मतभेद, कि किस तरह ह्यूमन के साथ मतभेद था। तो आप उसमें ये चीज लिख सकते हैं, लेंचो वाज अ ह्यूमन and he thought that people who were working in post office, they had stolen his money, they are like bunch of crooks who were sitting there and who had stolen his money. So आपस में भी उनका conflict था, नेचर के साथ भी उनका ह्यूमन का जो है conflict होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं लेंचो ने हल्की सी बारिश मांगी थी, हेल स्टॉर्म गिरने की वजह से वो भगवान को ही उसका रीजन बताया, बिकॉज ऑफ यू दैट my this year will die because of hunger, yeah, this year because of you my complete fields were destroyed because of you. So these are the things that you can put in this answer. Great. Guys, if you have any question, please ask me in comments, and I hope you like the video. Thank you so much. Thank you.